पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार है। हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश अब तक नहीं कर पाए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन में जुट गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले ही चांद से ये खुशखबरी भी आई। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आ चुका है और चांद पर चहलकदमी भी शुरू हो चुकी है। चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा था। अब 6 पहिए वाला रोवर चांद की सतह पर उतरकर निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा है। तो लैंडर से बाहर आया है चंद्रयान 3 का रोवर। इसरो की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है और इस वक्त चांद पर टहल रहा है ये प्रज्ञान। तो कई तस्वीरें जब से ये मिशन शुरू हुआ तब से ही सामने आ रही थी। चांद से दूर से ली गई तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन कितना अहम है ये मिशन मून, आपको बताते हैं। चांद के वायुमंडल की जानकारी आपको इससे मिलेगी। वो एरिया दक्षिणी ध्रुव जहां पर पहली बार कोई देश लैंड किया हो, वहां के बारे में बहुत सारी चीजें रहस्यमय ही थी। अभी तक साफ नहीं है कि क्या वहां पर बर्फ है, क्योंकि खबरें ये भी थी। जो नासा की तरफ से टीम गई थी उसने कहा कि हो सकता है वहां पर कोई बर्फ हो। अब उसकी सही ढंग से सही तरीके से पड़ताल होगी। चांद पर पानी की संभावनाओं की जांच होगी। दक्षिणी ध्रुव के हालात का पहली बार पता चलेगा, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा क्रेटर है, यहीं पर सबसे ज्यादा अंधेरा है और इसीलिए यहां पर लैंडिंग कर पाना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था जो भारत ने कर दिखाया है। अब अगले जो 14 दिन है चांद पर, वो बहुत अहम रहने वाले हैं। चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन है। धरती के 14 दिनों तक चांद पर रोशनी मिलेगी। सौर ऊर्जा से काम करता रहेगा ये रोवर, उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं। 14 दिन बाद फिर से चांद पर अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपको खोज करनी है उसमें दिक्कत आएगी। लैंडर रोवर 14 दिन बाद काम करना अपना बंद कर देंगे। तो सारी चीजों को इकट्ठा करना, जानकारियां जुटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 14 दिन ही है। अब लैंडर क्या करेगा? लैंडर में 4 पिलोट्स हैं। चांद पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की इसमें दरअसल ये जांच करेगा। चंद्र सरफेस पर चांद की सतह के तापमान की यहां पर जांच होगी। तो ये जो लैंडर है इसका काम हम बता रहे हैं। चांद पर भूकंपीय गतिविधियों की जांच इससे होनी है। चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश यहां पर ये लैंडर करने वाला है। रोवर अब क्या करेगा वो भी आपको बता दें। चांद पर मौजूद केमिकल की इसमें जांच होगी। एलिमेंट कंपोजिशन की जांच दरअसल ये जो रोवर है वो करेगा। एक एक एलिमेंट इकट्ठा करके उनकी तस्वीरें जो हैं वो यहां पर भेजी जाएंगी और उसको फिर इसरो भी साझा करेगा। एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं जिससे आप और बारीकी से समझ पाएंगे। एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही जो अब तक किसी ने नहीं किया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 की तारीख अब दुनिया के अंतरिक्ष जगत के इतिहास में एक नया अध्याय है। वो पूरा पन्ना भारत के नाम है जो कामयाबी देश के वैज्ञानिकों ने हासिल की। पूरी दुनिया आज उसकी मुरीद हो चुकी है। पूरा देश इसरो वैज्ञानिकों की तपस्या को हकीकत में बदलते देख रहा है और सलाम कर रहा है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। बुधवार शाम की सबसे पहली और ऐतिहासिक कामयाबी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग रही और फिर कुछ ही देर बाद दूसरी कामयाबी रोवर प्रज्ञान के चांद की तरफ उतरने की। अब रोवर प्रज्ञान के पास 14 दिनों का वक्त है, क्योंकि चांद की धरती पर 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। मतलब इतने समय तक सूर्य की रोशनी मिलेगी और उसी सौर ऊर्जा के सहारे रोवर काम करता रहेगा। 14 दिन बाद फिर से चांद की सतह पर अंधेरा हो जाएगा और लैंडर रोवर
काम करना बंद कर देंगे। मतलब चांद से जुड़े हिंदुस्तान के हर रिसर्च पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगले 14 दिन बेहद अहम है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर एक एक आंकड़ा जुटाएंगे।